अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का लेसन हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 11 के बारे में पढ़ा था कि होमोस्टेसिस किस तरह से होती है प्लांट के अंदर, ह्यूमंस के अंदर, और फिर उसके अलावा ह्यूमंस के अंदर होमोस्टेसिस के लिए कौन कौन से ऑर्गन्स यूज़ होते हैं, वो किस तरह से काम करते हैं, उनमें कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती हैं, उनके ट्रीटमेंट्स। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 12, जिसका नेम है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। कोऑर्डिनेशन कहते हैं दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का मिलकर काम करना, और उसे किस तरह से कंट्रोल करना है, वो सब कहाँ होता है, कैसे होता है, वो अब हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। द टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स इन द बॉडीज़ ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म डू नॉट वर्क इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। जितने भी टिश्यूज़ हैं और ऑर्गन्स हैं, हमें पता है कि जितने ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब सेल से मिलके बने, सिंगल सेल से मिलके बनते हैं, और वो सेल फिर आगे डिवाइड हो जाते हैं, तो वो मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो वो सब सेल मिलकर टिश्यू स्ट्रक्चर बनाते हैं, टिश्यू का स्ट्रक्चर बनाते हैं, और वो जब टिश्यूज़ मिलकर क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन बनाते हैं, और फिर वो ऑर्गन्स हमारी बॉडी में होते हैं, वो पूरा बॉडी सिस्टम बना देते हैं, हमारी ह्यूमन्स बॉडी बना देते हैं। तो अब वो जितने भी टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन्स हैं, वो सब अलहदा से काम नहीं कर सकते, आज़ादी से खुद ब खुद काम नहीं कर सकते, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। दे वर्क टुगेदर परफॉर्मिंग देयर मैनी टास्क एज द नीड ऑफ ऑल बॉडी। जितनी बॉडी को, हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है किसी भी काम की, तो उस वक्त सिर्फ एक ही ऑर्गन, एक ही टिश्यू काम नहीं कर रहा होता, बहुत सारे टिश्यूज़ जो हैं वो मिलकर काम कर रहे होते हैं। दिस मीन दैट दीज एक्टिव्स आर कोऑर्डिनेट। और इसे हम क्या कहेंगे कि ये कोऑर्डिनेट होते हैं, कोऑर्डिनेशन होती है, आपस में मिलके काम करते हैं। कोऑर्डिनेशन आल्सो इनेबल द ऑर्गेनिज्म टू रिस्पॉन्ड टू हैपनिंग द वर्ल्ड अराउंड इट। जो भी चीज़ें हमारी दुनिया में इर्द गिर्द हो रही हैं हमारे, उन सब से रिस्पॉन्ड करने के लिए, उन सब के बदले में रद्द अमल के तौर पे जो काम करते हैं वो कोऑर्डिनेशन के ज़रिए से करते हैं। इसी से हम काबिल हो जाते हैं, जितने भी जानदार हैं वो काबिल होते हैं कि हमारी बाहर जो भी कोई रिएक्शन हुआ है, उसके बदले में जो रिस्पॉन्ड देना है, उसका रद्द अमल देना है, तो वो किस तरह से देंगे, इसी कोऑर्डिनेशन की मदद से। यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो आपको एक पिक्चर शो हो रही है कि सब जो सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, और जुड़कर मिलकर वो काम कर रहे हैं। मिलकर काम करने को हम कह देते हैं कोऑर्डिनेशन। एग्जाम्पल ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। एग्जाम्पल क्या हो सकती है कोऑर्डिनेशन की एक इंसान के अंदर। वन फैमिलियर एग्जाम्पल ऑफ कोऑर्डिनेशन इज़ द वे इन विच मसल्स वर्क टुगेदर ड्यूरिंग मूवमेंट। अब हमने एक हमारा जो काम करने का तरीका है, उसमें से एक तरीका लिया है कि हम मूव करते हैं। ऑर्गेनिज्म, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ह्यूमन्स हैं, वो चलते हैं, तो वो मूव किस तरह से, कोई भी हरकत करते हैं, तो उसमें कोऑर्डिनेशन किस तरह से होती है। व्हेन अ प्लेयर रन टू कैच अ बॉल, जब एक खिलाड़ी कैप बॉल को पकड़ने के लिए भागता है, ही यूज़ 100 ऑफ मसल्स टू मूव हिज आर्म, लेग्स एंड बैक। तो वो एक वक्त में बहुत सारे हज़ारों जो मसल्स होते हैं उसकी बॉडी के अंदर, उन सबको हरकत में लेकर आता है, अपनी आर्म्स के, लेग्स के और बैक के। His nervous system use information from the sense organs and coordinate these muscles। तो वहाँ से नर्वस सिस्टम से उसको इंफॉर्मेशंस मिलती है, उसके ऑर्गन्स को, मस्कुलर सिस्टम होता है, वो ऑर्गन होता है, वो ऑर्गन्स होते हैं मसल्स के, तो वो क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन के ज़रिए से काम करते हैं, और वो सब मसल्स जो हैं वो मूव करते हैं, तो वो इंसान भाग सकता है, और भाग के फिर वो बॉल को कैच करेगा। Due to this coordination, the muscles contract in the correct sequence, power and length of time। मतलब एक ही अब ऐसे नहीं होगा कि बहुत जल्दी भी काम नहीं होगा, बहुत देर से भी काम नहीं होगा, आहिस्ता आहिस्ता काम भी नहीं होगा। मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन भी बिल्कुल ठीक होगी, मसल्स की रिलैक्सेशन भी बिल्कुल ठीक होगी। ये सब कोऑर्डिनेशन के ज़रिए होगा। यहाँ पर आगे आपको पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है कि एक इंसान, एक प्लेयर जो है वो रन जब करता है बॉल को या फुटबॉल को कैच करने के लिए, पकड़ने के लिए, तो उसके जो मसल्स होते हैं वो सब मिलकर काम करते हैं। ऐसा नहीं होता कि उसने तो अब हाथों से ही पकड़ना है, तो वो खड़ा रहे, वहीं पर ही खड़ा रह कर ही हाथों को सिर्फ इस्तेमाल करे और वहाँ से मसल्स उठा ले। उसने मूव करना है, हरकत करना है, उस वक़्त में उसके बैक के, लेग्स के, आर्म्स के, हैंड्स के, वो सब मसल्स ने उसके साथ उसकी मूवमेंट में उसकी मदद करनी है। तो सब ने कोऑर्डिनेशन के ज़रिए से काम करना है।
सम अदर काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन, अब जो एग्जांपल दी गई है उसमें कुछ और कोऑर्डिनेशंस भी होती हैं, कौन कौन सी, बट दैट इज़ नॉट ऑल। जो भी पीछे एग्जांपल दिया उसमें उन्होंने कहा था कि सारे मसल्स मिलके काम करते हैं, लेकिन ऐसा ही नहीं है, सिर्फ मसल्स मिलके काम ही नहीं करेंगे। Such activities involve many other kind of coordination. For example, breathing and heartbeat rate are increased. जब ये हम भागते हैं या मूव करते हैं तो उसके साथ हमारी जो ब्रीथिंग का रेट होता है और हमारी हार्ट बीट का रेट होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ब्लड प्रेशर भी इज़ एडजस्टेड एंड एक्स्ट्रा हीट इज़ रिमूव। जो ब्लड प्रेशर होता है वो भी एडजस्ट कर लिया जाता है कि ऐसा ना हो कि ब्लड का जो प्रेशर है वो बहुत हाई हो जाए और ना ही ऐसा हो कि ब्लड का प्रेशर जो है वो बहुत लो हो जाए, तो वो एडजस्ट कर लिया जाता है। उसके साथ जो एक्स्ट्रा हीट होती है, जितनी भी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट होती है प्रोड्यूस होगी जब हम ब्रीथिंग करेंगे या हार्ट बीट रेट हमारा इंक्रीज़ होगा, तो उसमें जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट होगी वो रिमूव कर लेती है, जल्दी से जल्दी हमारी बॉडी से रिमूव की जाती है, क्योंकि हमें अपनी हमारी बॉडी के अंदर का टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। हम लास्ट टाइम अपने होम्योस्टेसिस वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जब हम लोग हमारी बॉडी के अंदर कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ आ जाती है, वो हीट हो, हमारी बॉडी में वाटर हो, साल्ट्स हो या और भी कोई चीज़ हो, तो उसे रिमूव कर देते हैं। तो वो रिमूव जब करते हैं तो उससे जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो होगा, वो हीट जब रिमूव होगी तो टेम्परेचर जो होगा वो मेंटेन हो जाएगा। हाउ डज़ कोऑर्डिनेशन हैपन, कोऑर्डिनेशन होती कैसे है? लाइफ एक्टिविटीज़ आर कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेटेड। जितनी भी लाइफ की एक्टिविटीज़ हैं वो कंट्रोल की जाती हैं, कोऑर्डिनेटेड और कोऑर्डिनेट की जाती हैं, उन्हें जोड़ा जाता है एक दूसरे के साथ। बॉडी वर्क्स एट वन यूनिट, बॉडी जो है वो एक यूनिट के तौर पे, एक चीज़ के तौर पे जिसके साथ मिलकर सब ने काम करना है, उस तरह से वो हरकत करती हैं। इन विच डिफरेंट ऑर्गन्स एंड सिस्टम कोऑपरेट एंड वर्क इन हारमोनी विद ईच अदर। इसके अंदर क्या होता है, एक यूनिट के अंदर के डिफरेंट जो ऑर्गन्स होते हैं, डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं, तो वो सब मिलकर काम करते हैं ताकि वो बिल्कुल दुरुस्त और बिल्कुल अच्छे से काम कर सकें। ये आपका आज का लेसन था जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर का कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का आपको इंट्रोडक्शन दिया कि कोऑर्डिनेशन किस तरह से होती है, एग्जांपल क्या हो सकती है कि ह्यूमन के अंदर किस तरह से हमारे जो मसल्स हैं वो एक वक्त में काम करते हैं। उसके अलावा जब हमारे मसल्स काम करते हैं मूवमेंट के लिए, तो हमारी जो बॉडी के दूसरे पार्ट्स हैं जैसे हार्ट रेट है, हार्ट बीटिंग है वो हाई हो जाती है, ब्रीथिंग तेज़ हो जाती है, हमारी बॉडी के अंदर होमोस्टेसिस होने लग जाती है, हीट मेंटेन होती है और उसके अलावा ब्लड प्रेशर एडजस्ट किया जाता है। तो ये सब कोऑर्डिनेशन की वजह से होता है। इसको कंट्रोल कौन करेगा, किस तरह से होगा, ये हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। इसको डिटेल्ड आगे टॉपिक्स के हिसाब से पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरे इस चैप्टर में से इस लेसन में से कुछ समझ ना आया हो या इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।